गुड मॉर्निंग ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ हमने एक चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है हमने ये पॉइंट पर। अब चार्ज रखा है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन्फिनिट डिस्टेंस पर। यह एक छोटा सा चार्ज है जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो अब इस टेस्ट चार्ज को हमें, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बनाता है। तो हमें क्या करना है, इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर लाना है। तो इस टेस्ट चार्ज को हमें यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वह वर्क और जो चार्ज ला रहे हैं हम, वह उसका जो रेशियो होता है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब जैसे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में चार्ज। तेज चार्ज भी हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? तो यहाँ पर हमने वो पॉइंट पर हमने क्या रखा है, चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है। और ये क्यू चार्ज रखने से क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब हमें क्या करना है, इन्फिनिटी पर एक टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे मान लो ए पॉइंट तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ तक लाने में हमें डब्लू वर्क किया, हमने डब्लू वर्क किया है। टेस्ट चार्ज, कौन सा चार्ज लाया हमने, ये लाया। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या लिखेगा, किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क, और जो चार्ज ला रहे उसका मैग्नीट्यूड का जो रेशो होता है वह रेशो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसकी यूनिट पढ़ना है हमें, यूनिट क्या होगी। तो यूनिट हमें मालूम है, जिसका पीडीएफ मैंने आपको भेजा है, आपको लिख लेना है। इसकी यूनिट क्या होगी, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W बाय क्यू नॉट। तो W माने वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल पर चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, या इसकी एक फेमस यूनिट होती है वोल्ट, जिसे V लिखा जाता है, वोल्ट। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यह स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमें पढ़ना है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वोल्ट, ये वोल्ट क्या होती है। अब जो वर्क है, वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और V माने वोल्ट है, 1 वोल्ट। हमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखना है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमें लिखना है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V लिखा जाता है सिंबल में। इसका फार्मूला है वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। वर्क की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। तो जूल पर कूलाम ये इसकी यूनिट हो गई है, या इसे वोल्ट भी लिखा जाता है। तो वोल्ट क्या होगा, वोल्ट माने पोटेंशियल है, और पोटेंशियल माने हमें मालूम है कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है वो आपका पोटेंशियल होता है। अब हमें इलेक्ट्रिक
इन्फिनिटी से कितने चार्ज को लाना है, यानी कितने चार्ज को लाना है और कितना वर्क करना पड़ रहा है। तो क्या होगा, जैसे हम इन्फिनिटी पर 1 कूलम्ब चार्ज है, यूनिट चार्ज है, उसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ता है। तो उस समय उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वह 1 वोल्ट होगा। अब उसके बाद हमें पढ़ना है, ये तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अब हमें पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? तो इस स्टेज चार्ज को हमने कहाँ तक लाया, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाया है। तो यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता, मान लो V है, ये V है यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू। अब इस स्टेज चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है। तो यहाँ पर जैसे मान लो पोटेंशियल कितना होगा, V भी होगा। यहाँ तक आने में हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, यहाँ तक आने में वर्क कम करना पड़ेगा। इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा V इज इक्वल टू क्या होगा, बड़े में छोटा माइनस करेंगे, VB माइनस VA, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इतना समझ गए। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसकी भी यूनिट जूल पर कूलम्ब होती है और या वोल्ट होती है। स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना है हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है किसी चार्ज के कारण। यहाँ पर हमने वो पॉइंट पर चार्ज रखा है और r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। इस P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं कि किसी तेज चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क और अपॉन में तेज चार्ज। तो मान लो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा है, छोटा सा चार्ज है, तेज चार्ज कहते हैं जिसे। तो इस तेज चार्ज को हमें कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाना है। इस तेज चार्ज को हमें यहाँ तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है हमें, यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक लाने में हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क अपॉन में ये तेज चार्ज। तो हमें यहाँ इस चार्ज को इस तेज चार्ज को कहाँ तक लाना है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है, P तक लाना है। तो इस P तक लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क और इस तेज चार्ज की वैल्यू, इसको डिवाइड करेंगे हम। तो देखो हम क्या करेंगे, तो इस तेज चार्ज को हमें P तक लाना है। तो अब देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तेज चार्ज, ये भी पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब होता है। तो अब जैसे देखो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज में रिपल्सन फोर्स लगता है। रिपल्सन माने एक दूसरे से दूर हट जाते हैं। इस और फोर्स लगेगा, इस और फोर्स लगेगा। और हमें क्या करना है, तेज चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लाने में तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इतना फोर्स नहीं लगाएंगे हम, इतना यदि फोर्स लगाते हैं हम तो जैसे इन दोनों के बीच में लगने वाला रिपल्सन फोर्स ये है। अब हम इतना ही फोर्स इस ओर लगाते हैं, इतना ही फोर्स हम यदि इस ओर लगाते हैं तो ये तो जैसे जहाँ है वही रहेगा। तो हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। और जो एक्सटर्नल फोर्स को हम अप्लाई करेंगे, तब उस एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करेंगे हम, तो ये यूनिट
टेस्ट चार्ज जो है, टेस्ट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाना है। तो हम तो एक साथ तो नहीं लाएंगे, हम ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि एक साथ हम उसे P तक लाएंगे। तो हम पहले इससे ए तक लाएंगे तेज चार्ज को, हाँ ए तक लाएंगे, फिर ए से बी तक लाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम इस पी पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो इस तेज चार्ज को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए एक साथ नहीं आएंगे, हम धीरे धीरे आएंगे। तो कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे इन दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा और इसको हमें इस ओर लाना है। तो इतना ही फोर्स से आवश्यक, ये जो फोर्स है इतना, इससे ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इतना ही फोर्स लगाएंगे तो वह चार्ज वही का वही रहेगा। तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा तो फोर्स कितना होगा, कितना फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो फोर्स का ये पर, इस तेज चार्ज को हम ये पर लाएंगे। तो इस ये पर कितना फोर्स लगेगा इसके कारण, तो फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q0 बाय डिस्टेंस। जैसे ये पर कितना फोर्स लगता है ना, ये पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें मालूम करना है। तो फार्मूला है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ पढ़े हम, 1/4πε0। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, Q0 और एक Q, इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन में ये पॉइंट यहाँ से कितना दूर है, कितना दूर है, एक से, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। माने इसके कारण किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमें मालूम करना है। ठीक है, हम 1/4πε0 दो चार्ज की वैल्यू Q और Q0 है, अपॉन में यहाँ पर जो कितना फोर्स लगेगा ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ से इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, एक से, तो एक से स्क्वायर। अब पहले हम क्या करेंगे, इस तेज चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। तो एक छोटा वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है, फिर यहाँ से इधर लेकर आएंगे हम चार्ज को। तो छोटे से डिस्टेंस तक लाने के लिए छोटा वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स है F, डिस्प्लेसमेंट है df। यहाँ से यहाँ तक बी तक लाया हमने ये। इसका डॉट प्रोडक्ट हम जानते हैं क्या होता है, F dx cos थीटा। F डॉट dx दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये इसे ओपन करेंगे तो ये F dx cos थीटा होगा। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जिससे फोर्स इस ओर लग रहा है ये दोनों के बीच, और हम डिस्प्लेसमेंट इस ओर कर रहे हैं, यानी उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा कितना 180 डिग्री होगा। अब F dx cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री, 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, यानी होगा -F dx। यहाँ से इन्फिनिटी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में इतना वर्क करना पड़ता है, लेकिन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है, पी पॉइंट तक आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो टोटल वर्क, तो वर्क टू मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यह हमने देखा है, या हमने क्या देखा था, ए से बी तक आने में कितना वर्क करना पड़ता है, वो dw वर्क हम पढ़े हैं। अब हमें यहाँ तक आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कितना वर्क करना, इन्फिनिटी से लाना है, और ये पी पॉइंट यहाँ से कितना r डिस्टेंस पर है। तो हम उसका क्या करेंगे, जो छोटा सा वर्क है उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। यूनिट टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक ला रहे हैं, तो dw का हम इंटीग्रेशन करेंगे हम। तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो dw की वैल्यू कितनी है,
ये माइनस एफ डी एक्स है, माइनस एफ डी एक्स। इसकी वैल्यू हम इसमें पुटअप करेंगे हम, तो एफ की वैल्यू है कितनी, एफ माने कितना, फोर्स है। ये फोर्स हम इसके पहले पढ़े 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर। तो यह पुटअप किया हमने, एफ की वैल्यू, ये माइनस को हमने बाहर लिख दिया और ये डी एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अब कांस्टेंट वैल्यू बाहर हो जाएगी, क्यू इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/x² dx जैसे वैसे रहेगा। 1/x² न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये x की पावर -2 होगा। चार्ज को हमें इन्फिनिटी से r डिस्टेंस तक लाना है, तो x² अपॉन में न्यूमरेटर में लिखेंगे तो x की पावर -2 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन हम पढ़े हैं x की पावर -2 + 1 फार्मूला है, x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है तो इसका फार्मूला है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। तो x की पावर n का फार्मूला x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो x की पावर -2 है तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 -1 होगा अपॉन में -1, लिमिट है इन्फिनिटी टू r। तो x की पावर -1 है तो अपॉन में लिखेंगे तो x की पावर +1 होगी, तो +1 पावर लिखी नहीं जाती, ये माइनस जैसे वैसे रहेगा। अब क्या करना है हमें, ये जो x की वैल्यू है, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो ये दोनों लिमिट यहाँ पर पुटअप करना है। एक बार r पुटअप करना है अपर लिमिट, उसके बाद x के स्थान पर लोअर लिमिट पुटअप करेंगे। w = क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बात ध्यान रखिए इसमें, तो ये माइनस जैसे वैसे रहेगा, तो ये माइनस और ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये लिखा मैंने 1/x, x की पावर -1 माने 1/x, ये माइनस जैसे वैसे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया है, तो q इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो x की वैल्यू 1/x है, तो एक और अपर लिमिट पुटअप करेंगे 1/r और लोअर लिमिट -1/x है ना, तो 1/x के स्थान पर लिमिट लिखी हमने यहाँ पर, लिमिट क्या है, r है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी, तो x के स्थान पर r लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर x के स्थान पर इन्फिनिटी लिखेंगे। तो ये हो गया q इंटू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r माइनस 1/∞, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, 1/∞ 0 होता है, ध्यान रखना है। तो फार्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय r, 1/r -0 माने 1/r होगा। अब इतना वर्क करना पड़ता है हमें किसी तेज चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में, इतना वर्क करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क, और कितने तेज चार्ज को, किस चार्ज को हमने लाया है, वह है Q0। तो W की वैल्यू पुटअप करो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाय r इंटू ये Q0/1 है, ये W की वैल्यू हमने यहाँ तक लिखी है, ये Q0 है, अपॉन में Q0 है, Q0/1 लिख सकते हैं। इसे डिवाइड करना है तो मल्टीप्लाई में 1/Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है। किसी पॉइंट चार्ज के कारण, P पर, ये पॉइंट चार्ज है आपका, इस पॉइंट चार्ज के कारण P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ध्यान रखना है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r। ये मैंने आपको डेरिवेशन PDF के माध्यम से भेजा है, इसे नोट डाउन करना है, ठीक है, ओके।